रात के करीब 2:13 हो रहे थे और उस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक आदमी मौजूद था, जिसका नाम था रवि। रवि को सुबह होते होते अपने गांव पहुंचना था, लेकिन ट्रेन छूट जाने के कारण उसे स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ी। अगर वहाँ के हम सब वातावरण की बात करें उस स्टेशन की, तो वहाँ की वातावरण कुछ अलग सी प्रकार की थी। रात के करीब 2:13 हो गए, यानी मान लो 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का जब समय हो, तो स्टेशन में कोई भी नहीं था। ना ही कोई उस स्टेशन पे चाय की दुकान थी और ना ही कोई एक भी इंसान। यानी उस स्टेशन पे सिर्फ एक इंसान था, उसका नाम था रवि। इस रवि के अलावा उस स्टेशन पे कोई भी इंसान दूसरा नहीं था। बस प्लेटफार्म नंबर 6 पर लगी एक पीली सी लाइट बार बार अपक झपक कर रही थी। रवि ने सोचा तो टाइम देख रहे, तो रवि ने टाइम देखा तो 2:18 या 19 इसी के करीब हो रहे थे। तभी कुछ दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी रवि को। जैसे ही रवि ने उस ट्रेन की आवाज सुनी तो रवि उठकर खड़ा हो गया और रवि को कुछ अजीब सा लग रहा था। ये रवि जिस स्टेशन पे खड़ा था, तो उस स्टेशन पर उसी समय 2 बजकर या इस पूरी रात में कोई भी ट्रेन आने वाली नहीं थी। मतलब ट्रेन आने वाली थी सुबह 5 बजे। 5 बजे से पहले 2 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं थी। फिर भी कुछ सेकेंडों बाद वो जब ट्रेन हॉर्न मारते मारते आई और आकर अपने प्लेटफार्म पर रुक गई। इसने गौर किया ट्रेन के डब्बे पर और ट्रेन पर, तो भाई ट्रेन तो खैर पुराना तो था ही, अब कोई यूं निकालेगा नहीं, लेकिन भाई ट्रेन बहुत बड़ा पुराना था। उसके डब्बे जो हैं, डब्बे पे धूल मिट्टी मकड़ी उकड़ी के जाले लगे पड़े, मतलब बड़ा गंदा लग रहा था भाई। एकदम जैसे कई वर्षों से इस ट्रेन को धोया ना गया हो, साफ ना किया गया, बस इस वजह से ही चलाया गया और रेला पहले किया गया उस ट्रेन से। और सबसे अजीब बात तो ये थी और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इस ट्रेन के अंदर एक भी यात्री बैठा हुआ नहीं था। यानी साफ साफ बात करें, ट्रेन पूरी खाली जा रही थी। उस ट्रेन में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, इतनी गंदी सी स्मेल आ रही थी भाई। अगर कोई बंदे कपड़े घुसे तो अपनी नाक दाप कर ही वहां से भाग कर बाहर आ जाए। अब रवि ने ये सोचा कि चलो भाई, शायद रेलवे ने स्पेशल कोई ट्रेन निकाली होगी जो कि कुछ दिनों से साफ बना हुआ, तो चलो। अब रवि ने अपनी आगे की तरफ बढ़ा, जैसे गेट में चढ़ने के लिए दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी, जैसे एसी चलती ना भाई, एसी से भी मतलब 0 टेम्परेचर, इतना ठंडा हवा ना अंदर से इसको झोंका। अब इन सारी चीजों को रवि इग्नोर करके जैसे ट्रेन में चढ़ने वाला था, वैसे पीछे से किसी ने आवाज दिया, इस ट्रेन में मत बैठो। रवि अपने पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो क्या पाता है, एक मतलब बुढ़ऊ सी आदमी जो लगभग 80-85 साल के हो, वो इधर एक लाठी लिए हुए और ऐसे बोल रहा है। अब जैसे ही रवि ने उस बुढ़ऊ को देखा तो बुढ़ऊ से पूछा, क्यों इस ट्रेन में क्यों नहीं बैठूं? तो बुढ़ऊ बोलते, बस ऐसे ही, ये ट्रेन वहां नहीं जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। रवि इस बात को पूरी तरह से हजम नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। तो अभी उसी समय ट्रेन की 1 सीटी बज चुकी थी। अब बूढ़ा आदमी तेजी से रवि की तरफ आया और बोला, अगर ट्रेन के अंदर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, आगे की तरफ मत देखना। अब ये बात जैसे ही रवि ने सुना तो रवि के चेहरे पर भाई 12 बज चुके थे और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन यह बात बुढ़ऊ ने जैसे रवि से बोला, उसी समय अंदर से एक आवाज आती है, रवि, अंदर आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस आवाज को जैसे ही रवि ने सुना, रवि की मतलब शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गए और उसकी देह पूरी ठंडी पड़ चुकी थी, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं, उसकी माँ की थी। इसको पता था कि इसकी माँ की मौत लगभग 15-16 साल पहले ही हो चुकी थी। और इस रवि की बात करें तो रवि लगभग यही 28-30 साल का लड़का था और इसकी माँ की मौत लगभग इससे पिछले 15-20 साल पहले ही हो चुकी थी। यानी जब जहाँ टपका था तब भी इसकी मौत हो चुकी थी इसकी माँ की। फिर इसकी माँ यानी उस ट्रेन से आवाज आई, बेटा आओ अंदर बैठो, घर नहीं चलना क्या तुम्हें? अब यह अपनी माँ की आवाज मतलब 15-20 साल बाद सुना तो भाई किसी के भी आंख में पानी आ जाएंगे, तो ये इसके भी आंख में पानी आ गए और ये रोने लगा और अपनी एक पैर उस ट्रेन के अंदर रखने ही वाला था,
तभी बुढ़ऊ ने इसका हाथ पकड़कर यूं खींच लिया और बोला, आगे की तरफ मत देखना, मैंने तुम्हें भी पहले ही बताया था कि आगे की तरफ मत देखना, चाहे कैसे भी आवाज आए। लेकिन बुढ़ऊ के बोलते बोलते ही अंदर से आवाज मतलब रुक नहीं रही थी, आ ही रही थी कि बेटा अंदर आओ, घर चलना है, तुम्हारे घर पे सब लोग इंतजार करे, आओ जल्दी से बैठो क्योंकि तीसरी हॉर्न भी बजने वाली है, जल्दी आओ अंदर बैठो, तुम्हारे घर पे सब इंतजार करे, जल्दी आकर बैठो चलो। रवि ने रवि पूरी तरीके से ऐसे कान बंद कर लिया और चीख गया। अब चीख कर अपनी आंखें बंद करी, फिर ट्रेन की तीसरी आवाज सुनाई दी और उसके कुछ देर बाद जब अपनी आंखें खोला तो क्या पाया, दरवाजे बंद हो गए, अपने आप दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन इस प्लेटफार्म से निकल चुकी। रवि वहीं का वहीं खड़ा रह गया। जब इसने आंखें खोली तो क्या बात है भाई, जो मुझे अभी बुढ़ऊ जो ट्रेन में घुसने से रोक रहा था वो बुढ़ऊ कहाँ गया? अरे भाई बुढ़ऊ कहाँ गया? ऐसा ढूंढने लगा तो भाई आस पास बहुत जगह दौड़ दौड़ कर देखा, ढूंढा तो वो बुढ़ऊ मिला नहीं। पता ना 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर में भाई कहाँ गायब हो गया। अब ढूंढने के बाद बुढ़ऊ को अब बहुत ज्यादा थक चुका था क्योंकि बहुत जगह दौड़ दौड़ कर ढूंढा था, हर एक प्लेटफॉर्म पर ढूंढ लिया भाई, बुढ़ऊ मिला नहीं। अब थक कर आया और जो वहीं पे बैठने वाली सीट होती है वहीं पे आया, अपने बैग वगैरह रखा और सो गया। और सुबह जब 5-6 बजे तो 5-6 से पहले यानी लगभग 4 साढ़े 4 बजे रेलवे कर्मचारी आए और ये उनसे संपर्क किया रेलवे कर्मचारी से, और रेलवे कर्मचारी से बताया कि कल रात मेरे साथ ऐसा हुआ। तो भाई सभी के कल रात जितने भी इसके साथ घटना हुई सभी के घटनाओं को बारे में इन्होंने उस कर्मचारी को बताया। वहां पे 2 कर्मचारी इसकी बातों को पूरी तरीके से सुन रहे थे और पूरी इस बात को सुनकर वो एकदम शांत हो गए थे। और तभी कुछ सेकंडों बाद, कुछ देरों बाद एक बुजुर्ग से इंसान थे, उसी रेलवे का कर्मचारी, वो इनसे बोलते हैं, क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को देखा था? तो रवि ने बोला, हाँ उसी ने तो मुझे गाड़ी में जाने से मना किया। जो बुजुर्ग कर्मचारी थे वो अपने अलमारी में गए, अपने ऑफिस में गए और वहां से एक जो होती है ना उनकी बहुत सारी फाइलों वाली एक अलमारी होती है, वहां से एक डार्क फाइल निकाली और इसके सामने एक फोटो दिखाया। जैसे ही कर्मचारी ने इस रवि को उस बुढ़ऊ की जो है फोटो दिखाई तो ये जो रवि है पूरी तरीके से कांप उठा और तस्वीर में देखा तो वही बुढ़ऊ इंसान था और उस फोटो के नीचे लिखा था रेलवे कर्मचारी सरोज और इसकी मृत्यु 1952 ईस्वी ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था। रवि ने कांपते हुए कहा, लेकिन ये तो कल रात मेरे सामने खड़े थे, इन्होंने मुझे उस गाड़ी में जाने से मना किया था, हाथ मेरा पकड़ के इन्होंने ही खींचा, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये सवाल जब रवि ने उस कर्मचारी से पूछा तो कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसने स्टेशन की पुरानी डायरी एक थमा दी। डायरी में कई सालों से बस एक ही तारीख दर्ज था और उसके जस्ट नीचे एक ही लाइन लिखी थी, पुरानी ट्रेन अभी भी दिखाई दिया। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, उस रात उसकी इतनी खौफनाक तरीके से मौत हुई और उसकी आत्मा ने कसम खाया कि आज के बाद किसी भी इंसान को मैं ऐसे ट्रेन के सामने मरता हुआ नहीं देखूंगा। तो आज की इस स्टोरी को हम सब यहीं पे खत्म करते हैं और मुझे पता है कि आप सबको ये स्टोरी बहुत ही प्यारा लगा होगा और थोड़ी सी बढ़िया लगी। अगर आप सबको ये स्टोरी बिल्कुल थोड़ी सी भी बढ़िया लगी हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में बता देना। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मुझे आप प्लीज बता सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप लिख कर मुझे स्टोरी शेयर कर सकते हो। बाकी हम सब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए